नमस्कार, आदाब व सलाम, प्रणाम। मैं अभी मधुबनी जिला में हूँ। आज मुझे एक शख्स मिले हैं, जो मोहम्मद नौशाद आलम के नाम से जाने जाते हैं। इनका घर छोरही, पोस्ट छोरही, थाना बाबूवरही, जिला मधुबनी, बिहार के रहने वाले शख्स हैं। इनसे हमें बातचीत हुई और इन्होंने बताया, जो आप लोग इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। और ये हकीकत क्या है कि सरकार द्वारा बना हुआ संपत्ति को किस तरह से लोग यूज करते हैं और सरकार की निगाहें कहाँ है, मैं उनके तरफ रूबरू होने जा रहा हूं। आप देखेंगे अब्दुल सत्तार चैनल के माध्यम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं नौशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाअल्लाह। आपके साथ जो मैं सवाल करता हूँ उसका सच्चाई जवाब दीजिएगा कि आपके थ्रू जी 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 कहा जाता है कि छोरही में एक मदरसा जो तंजीमिया के नाम से जाना जाता है, जी जी जो 1982 ईस्वी से वो मदरसा चल रही है, जी जी जिसका मदरसा नंबर 1050 नंबर है सर। हाँ, उसमें क्या सच्चाई है, उसके बारे में कुछ बयान कर सकते हैं? कहीं नहीं करेंगे, एकदम शौक से करेंगे हम। जी यहाँ क्या बताइए, तो क्या आपके मामला पास है? क्या, हमको अगर ले जाके जिला के डीएम महोदय हुए, उसके बाद जाके डीओ हुए, डीओ साहब हुए, उसके बाद जाके मान्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास भी अगर कहते हैं इस मदरसा की व्याख्या के लिए, जी तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और बोर्ड में मैंने मदरसा बोर्ड में कई मरतबा इस मदरसा तंजीमिया छोड़ी मदरसा नंबर 1050 का कंप्लेन कर चुका हूं, जो कि आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया गया है। लेकिन संजोग बस, कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए की कहानी हो गई है। जो 20 10 20 20/11/2024 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाबूवरही मदरसा तंजीमिया छोड़ी मदरसा नंबर 1050 में वो पहुंचते हैं। उसी दरमियान हम अपने खेत से जो कुछ वर्क करके आ रहे थे, तो देखे गाड़ी लगा हुआ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का। हमने उनके पास गए और पूछे कि प्रणाम पाती किए और पूछे कि बीओ साहब आप हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ बीओ साहब। जब पूछने के बाद जाके उन्होंने फिर हमसे बात करने के बाद पुनः तुरंत मकतब, उसी कंपाउंड में मकतब चलता है, उस मकतब के प्रधानाध्यापक के पास गए और उनकी सारी कागजात को देखे, मूल्यांकन किए। मूल्यांकन करने के दरमियान में जबकि मकतब लीगल पॉइंट पे चल रहा है, उनकी अपनी जमीन है, मकान है, उनके पास 2 तल्ला रूम, चार दो, नीचे 2 ऊपर 2, 4 वन साइडेड एक है, 2 6 रूम उसके पास अपने मौजूद है। पानी टंकी उनकी लगाया, बहुत अच्छा है, सुचारू रूप से चला रहे हैं मकतब। जी मकतब चलाने में कमी नहीं की है, एमडीएम खर्च करने में कोई कमी नहीं की है। फिर भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उन प्रधान अध्यापक को 100 गाली बोले होंगे, 100 गाली बोले होंगे कि अनलीगल है, अनलीगल है, अनलीगल है जी कह के। क्यों? अब भगवान जानता हो या अल्लाह जानता हो कि किस लिए अपना पदाधिकारी उनको बेइज्जती कर रहा है। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब हमने कहा कि इसी कंपाउंड में मदरसा तंजीमिया छोड़ी मदरसा नंबर 250 जो अनलीगल है। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मदरसा अनलीगल है, क्योंकि सरकार का निर्देश है? मैंने 2012 में उनकी लड़ाई शुरू की थी और आरटीआई से डीओ साहब, उसके बाद जाके डीपीओ साहब, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सबों से हमने मांगा, कोई आज तक विटनेस, कोई सबूत नहीं दिया, इसीलिए अनलीगल हम उसको कहते हैं। जो मेरी सुनवाई जो है आपको अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ 10/12/2024 को हुआ है, जो ऑर्डर पर गया। अब साक्ष्य जो लेके आए हैं जी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जी उनका मैं मूल्यांकन मुझे नहीं करने दिया गया है। अच्छा बाद में ये कहा कि ठीक है आप आरटीआई के माध्यम से वो सबूत ले लीजिएगा, देखेंगे क्या दिए हुआ आम या जामुन। अच्छा लेकिन ये शर्त है कि मदरसा तंजीमिया छोड़ी मदरसा नंबर 1050 को कोई जमीन नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को जी कि इतना गंदगी काम करते हुए अपने को कहते हैं हम
बिल्कुल पाक हैं जी। और मुझे मौदूद किया गया है, बनाया गया, उससे बेहतर है वो रीजन लिख दे और इस तरह का माहौल शिक्षा विभाग में नहीं फैलाया जाए, अन्य मुस्लिम कौम को बदनाम किया जाए। जो बोर्ड के जरिए ये गलत काम मदरसा को करवा के और उसके बाद जाके अनलीगल काम करवा रहा है, जो समाज में कल आने वाला दिन वहाँ मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आप सुन सकते और हैं कि उस मदरसा के अंदर एक ही परिवार के सदर सेक्रेटरी बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनाते हैं, बिगड़ते हैं और सब अपने रिश्तेदार को जोड़ के मदरसा बंसजबाज बनाए हुए हैं। और अभी सब तमाशा डीपीओ साहब देख रहे हैं, डीओ देख रहे हैं, उसके बाद और पदाधिकारी देख रहे हैं, जी। सबके सब देख रहे हैं इस और पर फिर सब उस पर कोई नहीं एकदम कार्रवाई हो रहा। आवेदन डीओ को देते हैं तो डीओ ने अपना देख के रख लिया। आप अपने कार्यकाल को रखे हुए हैं कि जो पदाधिकारी को सबूत के आधार पे उस सबों को पास जाते हैं, हाँ हम बढ़ा दिए हैं फाइल, लेकिन मालूम होता है कि आज तक कोई कार्रवाई, जो कि सर्वसम्मति से डीओ साहब ने वर्ष हमको याद नहीं है, लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास मौजूद है जो डीपीओ को दिया गया था कि आपने उस पर जाके सर्वसम्मति से विभागीय कार्रवाई किया जाए, लेकिन आज तक वो किए नहीं डीपीओ साहब। बहुत शर्मिंदगी और महसूस हो उसका रही है। हेड मौलवी का कहना हुआ, मदरसा के वो जो चलाते हैं उन लोग का कहना हुआ, हम तो भारी भरकम रुपया डीओ साहब को देके, जिला शिक्षा पदाधिकारी को देके मदरसा चला रहे हैं, जिसको जो उखाड़ना उखाड़े करे, वो खुला आम चैलेंज दे रहा है, मदरसा शौक से चला रहा है। यही मेरा कहना है कि मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो समाज में गंदगी फैलाता हो शिक्षा विभाग में और गलत इस्तेमाल करके मदरसा वैसे मदरसा को बंद कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई आगे इस तरह का घटना करने से पहले वो सोचे और उस पर विराम लग सके। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। तो सर आप ये बात जो आरोप इतना बड़ा बात चुनौती सरकार के साथ कर रहे हैं कि सरकार का आदेश क्या है कि कितना जमीन चाहिए मदरसा के लिए? मदरसा को कम से कम 5 कट्ठा चाहिए, जो कि उसके पास अवेलेबल एक भी कट्ठा नहीं है। एक भी कट्ठा नहीं है। तो जब तक मदरसा का कागजात मजबूत नहीं हुई तब तक मदरसा बंद कैसे गया और कैसे लोगों को पेमेंट मिलना शुरू हो गया? कागजी मामला पर किया, हम तो साफ शब्द में कह सकते हैं कि कागजी सारा मामला कागज फर्जी है, फर्जी मामला और बिहार सरकार बनने के लिए तैयार है, जो 2025 में फिर भी नीतीश। आवाम का कहना है और सरकार का द्वारा कहा जाता है कि 2025 फिर नीतीश। तो मैं उन सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये शख्स जो बताए हैं उसका अगर प्रूफ भी अगर आपसे सरकार सवाल करती है तो क्या ये आप प्रूफ दे सकते हैं? मैं प्रूफ दूंगा। 2012 से मैं लड़ रहा हूं, आज तक मुझे कोई पेपर नहीं मिला, तो देने में हर्ज क्या है? तो आप लोग सुन भी लिए, देख भी लिए और जान भी हैं और पहचानते भी हैं जो ये शिक्षित समाज। एक बात और मैं भूल गया हूँ, जिला क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाय फोर्स मुझसे खुला शब्द में बोला है कि मदरसा हम लोग के हैंड में नहीं है, बोर्ड के हैंड में है। तो हमने उनसे कहे कि तो फिर वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं मदरसा का? सही बात, सही सवाल आपने किया। तो डीओ साहब के आदेश होता था, हमने कहा डीओ साहब को लिखिए कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुन सकते हैं दिल की कुरहन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को उस सरकार तक पहुंचाइए जो संस्था शिक्षा विभाग के पास जाए और इस चीज को दर्ज करे, सच्चाई क्या है। शुक्रिया।